Hello everyone, welcome to my channel. Now we are going to start exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इसमें क्या है, इस वाले चैप्टर में क्या है, सभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। हमें क्या है, स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है और क्या होता है उसका करेक्ट डायग्राम बनाना होता है। अगर एक बार हमने डायग्राम करेक्ट बनाया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट समझते हैं हम। A contractor plans to install 2 slide for the children। कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करना चाहता है, बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहता है, जो बच्चे जैसे पार्क वगैरह में बनाते हैं बच्चों के लिए, जैसे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, सी प्रीफर टू मेक, मैंने क्या है कुछ कुछ वर्ड को स्किप किया है क्योंकि फिर बहुत लेंथी स्टेटमेंट हो जाती है। वैसे आपको समझ आ जाएगी इसमें अच्छे से। सी प्रीफर टू मेक स्लाइड विद हाइट 1.5 मीटर। एक स्लाइड उसने बनाई है जिसकी हाइट क्या है 1 पॉइंट, तो हाइट तो ऐसे ही होगी ये वाली। एंड एंगल 30, उसने खुद ही मेंशन किया कि जो 1.5 मीटर स्लाइड है ना उसकी क्या है, वो क्या बोलते हैं, उसका जो टॉप है उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है, सॉरी ये वाला एंगल। एंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये तो क्या है जो 5 साल से जिन बच्चों की एज 5 ईयर से कम है, तो उन बच्चों के लिए ये है कि इसकी हाइट ज्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन जो बच्चे क्या है अब वो 5 है तो उनके लिए अलग से स्लाइड बनाई है। तो उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। ये देखिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू मेक स्लाइड विद टॉप 3 मीटर, उसका टॉप क्या है 3 मीटर। और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो 60 डिग्री है। हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हमें इन दोनों केस में स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी। तो स्लाइड की लेंथ, स्लाइड तो ऐसे होती है ना ये वाली, तो ये हमें इसमें km फाइंड आउट करना है और इसमें AC फाइंड आउट करना है। आई होप आपको स्टेटमेंट यहाँ तक समझ आई होगी। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमें इन दोनों में, चलो ठीक है हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक वैल्यू हमारे पास है, एंगल है हमारे पास, लेकिन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन कोस टेन, इन क्वेश्चन में मैं ज्यादातर हम इन्हीं को यूज करेंगे। तो इनमें से कौन सा यूज करें हम तीनों में से। तो यहाँ पे देखिए साइन का फॉर्मूला होता था P/H, कोस का फॉर्मूला होता था B/H और टेन का होता था P/B। तो अब यहाँ पे देखिए हमें कौन सी इन दोनों में, मतलब इनमें से कौन सी टू वैल्यू की यहाँ पे नीड है। तो ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये तो यूज होएगा कोई भी वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि ये गिवन है। तो एक तो ये चीज और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब हमें P एंड H की रिक्वायरमेंट होगी। अब इनमें से देखिए P और H किस में आ रहा है, देखिए साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें साइन यूज करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है AB बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा होता है AC। ठीक है, तो साइन 30 क्या होता है यहाँ पे 1/2। ये वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमने लर्न कर लेनी है। AB यहाँ पे 1.5 है, AC हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो AC की 1 से करी और 1.5 की हमने 2 से करी। 3.0 समथिंग आएगा, लेकिन उसका क्या है 3 ही हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ गई है, यहाँ आ गई 3 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो स्लाइड की लेंथ आई है वो क्या आई है 3 मीटर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल के LM, तो यहाँ पे भी सेम वही, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज है तो हम साइन 60 लेंगे। लेकिन फॉर्मूला तो यही रहेगा कि P/H। ठीक है, तो P कौन है यहाँ पे KL एंड H क्या है KM। ठीक है, वैसे तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट होती है जो भी है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या होता है वो क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके साथ है जो वो बेस, और जो इस तरह से होता है वो हाइपोटेनियस। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। KL कितना है यहाँ पे 3 और KM हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करी, √3 मल्टीप्लाई KM इक्वल टू 3 2 जा 6। तो km आ गया यहाँ पे 6/√3। ठीक है, जब हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में रूट में कोई वैल्यू आ रही तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 6√3 और डिनोमिनेटर में √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, 3 2 जा 6। तो km यहाँ पे क्या आ गया 2√3 मीटर।
ठीक है। तो km की जो लेंथ आई है वो क्या आ गई 2√3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सिर्फ क्या है, इसमें डायग्राम आपको बना लेना है कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है और इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें यूज करना है। मैंने आपको इसके लिए इजी ट्रिक बताई हुई है कि आप पहले तीनों के फॉर्मूले लिख लीजिए और फिर ये देखिए कि हमें कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी फाइंड आउट करनी, मतलब कौन सी दोनों यूज हो रही है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यूज हो रहा है तो हम साइन लेंगे, अगर बेस और हाइपोटेनियस इसमें यूज हो रहा है तो हम कोस लेंगे, और अगर P और B इन दोनों में से मतलब कुछ एक गिवन है और एक फाइंड आउट करना है तो फिर हम tan लेंगे। तो इस टाइप से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप साइन के बजाय कोस ले लोगे तो कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है ही नहीं, ना ही हमारे पास हाइपोटेनियस, तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो इसमें ये सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।